गाडरवारा सर ब्राह्मण महासभा के द्वारा अभिनंदन समारोह एवं स्नेह भोज का विशाल आयोजन सुखदेव भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम विप्रजन तथा मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश शासन के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी का सर ब्राह्मण महासभा द्वारा तथा संजय शर्मा पूर्व विधायक तेंदुखेड़ा के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर मंत्री जी का सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर गाडरवारा में भवन निर्माण को लेकर भी कई प्रकार की दान राशि को लेकर घोषणा की गई तथा इस पर विस्तृत चर्चा की गई। राम में है और हम भव्य और अलौकिक दिव्य दरबार श्री अनुराग संजय जी शर्मा आदरणीय जी तिवारी श्रीमती वंदना जी व्यास से निवेदन करता हूं कि वो माता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। विजय जी दुबे और सौरभ जी दुबे भी मंत्री जी और आदरणीय संजय जी शर्मा को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के सम्मान समारोह में मंत्री जी से आपने कम मांगे, वैसे ही छोड़ देते या हमसे पूछ रहे थे 30 लाख अपन मांगते नहीं। आप तो कह दो कितने का भवन बनना है। हमने पहले ही कहा था कि आप नक्शा बनवा लो, आदरणीय त्रिपाठी जी भी है, नक्शा बनवा के एक अच्छा भवन बने कि मध्य प्रदेश में गाडरवारा ब्राह्मण समाज के भवन देखने लोग आए। कमजोर नहीं बनाना चाहिए कि चंदा कम है तो अपन कमजोर टाइल्स लगा, अच्छा सामान, अच्छी क्वालिटी, अच्छे से करें। और 2 साल के अंदर आपका कार्यकाल कितने दिन का है? 3 साल के पहले भवन बन जाए और भैया से उसका लोकार्पण कराए। तिवारी जी ने कंजूसी करी, पैसे नहीं दिए तो दिलवा सकते चाहे तो किसी से भी। चाचा में इतना उनसे हम भवन के लिए ला के देंगे। आदरणीय मंत्री जी भी कहते हैं कि राज्यसभा के जितने भी हमारे सामाजिक लोग राज्यसभा में हैं, उनसे अगर एक फोन करके भी आप कहेंगे उनका जो सम्मान करेगा, निश्चित ही भगवान भी उसकी मदद करता है। ब्राह्मण का अपमान करता है तो निश्चित ही कुछ न कहे, श्राप दे तो भी नुकसान होता है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी आगे का काम आपका ठीक रहेगा। तो सब मिलकर जिसने आशीर्वाद माननीय मंत्री में बनाए रखे, निश्चित ही कामों की कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने इतना जो मांगा उन्होंने दिया, और अब मांगना नहीं, उनके ऊपर छोड़ देना। नक्शा केवल अच्छा बनवा लो, बड़ा कम से कम 5 करोड़ के ऊपर का नक्शा बनवाओ, भवन कैसे अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत गाँव में बहुत लोग आते हैं, 50 कमरे कम से कम रहे, 50 गाँव के लोग आएंगे। आपका अभिनंदन करने का, सार्वजनिक जीवन में काम करने का अवसर अनेक बार मिलते हैं व्यक्ति को। जय पराजय एक अलग विषय रहती है, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होती हैं, वातावरण अनुकूल प्रतिकूल होता है, लेकिन जिस भाव से आप सबने मुझे विगत दिवस स्नेह और आशीर्वाद दिया, मुझे लगता है कि मैं स्वयं तो नहीं, मेरी पीढ़ियां आगे आने वाली भी इस कर्ज को आपको चुका नहीं सकती। मैं आप सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका एक चुनौती भी है और प्रेरणा भी। इस क्षेत्र में काम करने का पहले भी अवसर मिला, 15 साल सांसद के रूप में आपके बीच में काम किया, और अब एक दूसरे रूप में पार्टी ने मौका दिया था उस नए रूप में आपके बीच में काम करना है। और सही मानों में कभी कल्पना नहीं की थी कि गाडरवारा में आके और एक अस्थायी निवास बनाकर यहाँ रह के यहाँ सेवा का कभी मौका मिलेगा। लेकिन ईश्वर क्या सब चीज तय है,
किसको कहाँ क्या करना है, आपके बीच में ईमानदारी से सेवा करता रहूं और कभी 5 साल आपके मन में ये ना आए कि हमारे कहीं निर्णय में दोष था, ये क्या हो गया भगवान। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ पूरे मनोयोग पूरी ताकत से आपके बीच में काम करने का जो अवसर मिला है वो फलीभूत हो, ऐसी हमेशा मन में कामना रहती है। वो कई बार मैं कहता हूँ कि आदमी के भाग्य में रहता है, इसको हम कह नहीं सकते, लेकिन आज मैं बहुत विनम्रता से आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, क्योंकि इंसान है, गलतियां होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। लेकिन आपको यह अधिकार दे रहा हूं कि छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग हमारा, कभी आपको लगे कि कहीं चूक हो रही है तो आप एक पल गंवाए मेरा बिना मुझे टोकने का काम जरूर करना, क्योंकि अगर कभी गलती हो और कोई अगर टोके नहीं तो उतना बराबर का दोषी वो भी होता है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कभी ये अवसर ना मिले, क्योंकि इस उम्र में भी अगर मैं चूक करूंगा तो शायद फिर मुझे ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। फिर भी आप सब बुजुर्गों को मैं अधिकार दे रहा हूं कि आप बिल्कुल कभी आपको लगे कि ये दिशा ठीक नहीं है तो आपको टोकने का काम करना है, अधिकार आपको देके जा रहा हूं। और जैसा डेमोले जी ने कहा कि बदलने अदलने का काम न रूप से इतनी लगन से भवन की तैयारी होते हुए हमने कभी नहीं देखा। मुझे 15 साल हो गए, हम लोगों ने बाबई में भी विप्र समाज का भवन बना है बड़ा, वहां भी हम लोगों ने सहयोग किया। हमारे चौरे कुर्मी समाज का भवन बना, अनेक भवन बनवाए, खूब राशियां दी, लेकिन ये भाव कहीं नहीं दिखा। रुद्र जी हमारे आप अध्यक्ष जी नहीं, आप सही मालूम है, आज आप एक क्या कहें, मतलब परशुराम जी की आत्मा आ गई आप में कुछ दिन के लिए लगता है। सबको इकट्ठा करना और सब पूरा व्यवस्थित होते जाना, आपका भाव बहुत अच्छा है। उस दिन भैया वगैरह आए थे तो ये उन्होंने कहा ये दे दो वो दे दो, हमने कि हमारा कुछ होए तो हम दे दें। आपने ये हैसियत दी, आपके कारण ये हैसियत मिली, आप खुदा ही जो करना है भैया करते जाओ, बताते जाना हमारे लिए, क्योंकि इतने लाख बांट दो उतने लाख बांट दो, ये हैसियत किसने दी। कई घूम रहे हैं कल्पना लिए बांटने की, लेकिन बांट पाते हैं क्या? नहीं बांट पाते। ये आपके आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, मतलब कोई राशि कोई विषय नहीं है। आप जब जो आदेश करोगे उसका पालन होगा, 100% पालन होगा। और मैं जैसा अभी संजू भैया बता रहे थे कि राज्यसभा की हमारी सांसद हैं, उनसे भी उनके बेटे आए हैं, बैठे कहाँ हैं? विकास के बाद राशि आएगी आचार संहिता के बाद, लेकिन राज्य